हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं हरियाणा के 21वें जिले के बारे में, पलवल के बारे में। कब इसका गठन हुआ था, कौन से जिले से इसका गठन हुआ है, कौन से मंडल में आता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, नदी कौन सी है, नहर कौन सी है, कौन कौन सी नहर द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है, और कौन से मंडल में पलवल आता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं, और जो पिछले एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं हर एक चीज़ पलवल से रिलेटेड। तो अगर हम पलवल की बात करते हैं तो ये हरियाणा का 21वां जिला रहेगा। गठन कब हुआ था? 5 अगस्त 2008 को हुआ था। 5 अगस्त 2008 को हुआ था इसका गठन। अगर ये 21वां है तो 22वां जिला कौन सा रहेगा? 22वां रहेगा भाई, चरखी दादरी रहेगा। कब बना था? 2016 में बना था। किससे बना था भाई? भिवानी से बना था। किससे बना था? भिवानी से बना था। और भिवानी कब बना था? 1972 में। किससे बना था? हिसार से। भिवानी किससे बना था भाई? हिसार से बना था। और हिसार का 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने किले का निर्माण किया था। और हिसार की अगर बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 हरियाणा गठन के समय का जिला है। उस समय जिलों की संख्या 7 होती थी। हिसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जींद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला उस समय होता था। जींद की बात करते हैं तो जींद हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं इसको, जयंती नगरी बोलते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा, जयंती नगरी, दूध नगरी इसको बोलते हैं। और हिसार को हिसार फिरोजा बोलते हैं। स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी बोलते हैं हिसार को। और स्थापना किसने की थी इसकी? हिसार की अगर प्राचीन समय की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे किले का निर्माण किया था। और बड़ा लारस गांव की वो जमीन थी। और अगर 23वें जिले के बारे में हम बात करते हैं, 23वां कौन सा बना है? 23वां हांसी बना भाई। हाल फिलहाल का लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, आगामी एग्जाम में आ भी सकता है। हांसी बना कब बना भाई? ये 22 दिसंबर 2025 को बना है। 22 दिसंबर 2025 को बना है। घोषणा किसने की थी? तो नायाब सैनी ने इसकी घोषणा की थी। नायाब सैनी ने इसकी घोषणा की थी। और बात करते हैं कौन से जिले से हिसार से अलग होके बना है भाई? ये हिसार से अलग होके बना है। और पलवल की हम बात कर रहे थे, 21वां जिला रहेगा। 20वां कौन सा रहेगा? 20वां मेवात रहेगा भाई। कौन सा? मेवात रहेगा। इसका कब? 2005 में इसका गठन हुआ था। लेकिन इसकी घोषणा की थी ओपी चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को इसकी घोषणा की थी मेवात की। और जो पलवल की बात करते हैं, पलवल का क्षेत्रफल है जो भाई 1359 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। और फरीदाबाद से अलग होके बना है ये। किससे? फरीदाबाद से अलग होके बना है। और फरीदाबाद मंडल में पड़ता है। फरीदाबाद मंडल में पड़ता है भैया, मंडल में आता है। और अगर मंडल की हम बात कर रहे हैं, मंडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 नए मंडल बने थे भाई, फरीदाबाद और करनाल। फरीदाबाद और करनाल। पहले मंडलों की संख्या कितनी होती थी? 4 होती थी भाई पहले मंडलों की संख्या। लेकिन लास्ट में 2 नए मंडल बने हैं। और तो कौन कौन से? फरीदाबाद और करनाल बने हैं। अगर सबसे छोटा मंडल पूछा जाए तो उनमें से सबसे छोटा फरीदाबाद रहेगा। सबसे छोटा मंडल रहेगा, छोटा मंडल रहेगा। और रोहतक की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जिले आते हैं इस मंडल में। अगर रोहतक की बात करते हैं तो इस मंडल में सबसे ज़्यादा कितने जिले आते हैं? 5 मंडल आते हैं। और अगर पलवल की हम बात कर रहे थे, पलवल की अगर स्थिति की बात करते हैं, हरियाणा में कौन सी में स्थित है? तो साउथ ईस्ट में ये स्थित रहेगा। साउथ ईस्ट में पलवल हरियाणा के स्थित रहेगा। कहाँ पे स्थित रहेगा? साउथ ईस्ट में रहेगा। और फरीदाबाद से अलग हुआ है। फरीदाबाद मंडल में है। और अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो चमड़ा उद्योग के लिए फरीदाबाद फेमस रहेगा। क्या रहेगा? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। चमड़ा उद्योग के लिए फरीदाबाद फेमस है। चमड़ा उद्योग के लिए फरीदाबाद फेमस है। एक बात याद रखना भाई, बिल्कुल ध्यान से, फरीदाबाद का अगर टॉपिक आता है तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन फेमस है? फरीदाबाद। लेकिन चमड़ा सफाई कार्य के लिए कौन फेमस रहेगा? जींद, जो हार्ट ऑफ हरियाणा और हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला होता था। चमड़ा उद्योग, चमड़ा सफाई के लिए, चमड़ा सफाई के लिए रहेगा ये।
हार्ट ऑफ हरियाणा, और जींद एकमात्र जिला है हरियाणा का जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका कारण क्या रहेगा, इसका रीजन क्या रहेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा, क्योंकि ये बीच में सेंटर में स्थित है हरियाणा के, जो इसको इसलिए हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। तो ये पहले 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता था। अगर हम जींद की बात करें तो पहले ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता था, लेकिन हांसी 22 दिसंबर 2025 को जब हांसी 23वां जिला बना तो अब इसकी सीमा 8 जिलों के साथ लगती है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, तो वो जींद बनाएगा। और अगर हरियाणा की बात करें सबसे ज्यादा जिलों का गठन कौन से जिले से हुआ है, तो ये हिसार रहेगा। और गठन के समय सबसे बड़ा जिला रहेगा गठन के समय। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, वर्तमान में सबसे बड़ा कौन रहेगा, सिरसा जिला वर्तमान में सबसे बड़ा रहेगा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा कौन सा, सिरसा रहेगा। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए कि एनसीआर में आने वाले जिलों में हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो एनसीआर में आने वाले जिलों में सबसे बड़ा जिला भिवानी रहेगा। कौन सा रहेगा, भिवानी रहेगा। एनसीआर में कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। एनसीआर में कौन कौन से राज्यों के जिले आते हैं, तो राजस्थान के आते हैं, हरियाणा के आते हैं, यूपी के आते हैं, दिल्ली के आते हैं। और सबसे ज्यादा हरियाणा के 14 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने, 2 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने, 2, और हरियाणा के 14। 14 में सबसे ज्यादा एरिया भिवानी जिले का आता है। सबसे बड़ा कौन सा, 14 में भिवानी जिला आएगा। और ओवरऑल हरियाणा में देखें तो सिरसा बड़ा है, लेकिन गठन के समय हिसार बड़ा होता था। तो फरीदाबाद मंडल में आता है, ये साउथ ईस्ट में स्थित रहेगा। और कहाँ पर स्थित रहेगा, साउथ ईस्ट में स्थित रहेगा, और 21वां जिला रहेगा। और बात करते हैं यहाँ पे कौन सी नदी है, और नदी, नहर, मृदा कैसी है, यहाँ पे देखते हैं हर एक चीज को बारीकी से। तो बात करते हैं नदी की, तो यहाँ पे कौन सी नदी रहेगी, यहाँ पे यमुना नदी रहेगी भाई। कौन सी नदी की, ये रहेगी यमुना नदी रहेगी। अगर हम मृदा की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो कौन सी मिट्टी रहेगी, जलोढ़ मिट्टी रहेगी भाई। कौन सी, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी का कारण क्या रहेगा, यमुना नदी। क्यों है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यमुना नदी यहाँ पे उपस्थित है। यमुना नदी की उपस्थिति के कारण यहाँ की मृदा जलोढ़ रहेगी। अगर फसल की बात की जाए, फसलों की बात की जाए, तो फसल कौन कौन सी रहेगी भाई, यहाँ पे बात करते हैं फसलों की। तो फसल कौन कौन सी रहेगी, यहाँ पे फसल रहेगी, कपास रहेगी भाई, गेहूं रहेगी, सरसों रहेगी। गेहूं, सरसों, ये कपास रहेगी, फसल रहेंगी। अगर नहर की बात करते हैं भाई, कौन सी नहर, तो गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर कौन सी रहेगी भाई, गुड़गांव नहर रहेगी। किसी भी जिले से रिलेटेड अगर हमने स्टडी करनी है तो महत्वपूर्ण होता है हमने क्या क्या देखना उस जिले से रिलेटेड। ऐसे तो इनफाइनाइट चीजें होती हैं किसी भी जगह से रिलेटेड, लेकिन हमने देखना क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो क्या होता है भाई, वहाँ की नदी, किस नदी द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है वहाँ पे, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे फसलें कैसी कैसी उगती हैं, और खान पान क्या है, नहर कौन सी है वहाँ पे, और कब गठन हुआ था 2008 में, तो कौन से जिले से उसका गठन हुआ था। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हम अगर पलवल की उपनाम की बात करते हैं, अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो 2 उपनाम है, एक तो शुगर सिटी, शुगर सिटी रहेगा, और एक कॉटन सिटी रहेगा, एक कॉटन सिटी रहेगा। अगर पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान हो, शुगर सिटी, कॉटन सिटी किसको बोलते हैं, पलवल को। लेकिन अगर कॉटन उत्पादन में, कपास उत्पादन में हम सबसे पहले नंबर पे हरियाणा में कौन सा जिला रहेगा, कॉटन सिटी देखा तो क्या कौन सा जिले का नाम आया, पलवल का। और यहीं पे हम उत्पादन की बात की जाए तो कॉटन का उत्पादन हरियाणा में कौन से जिले में प्रथम पे होता है, तो वो सिरसा आएगा। याद रखना ये बात है, जो कॉटन है, कॉटन और गेहूं उत्पादन में हरियाणा में प्रथम नंबर पे, हरियाणा में जो फर्स्ट है वो कौन रहेगा, सिरसा रहेगा भाई। क्या रहेगा, सिरसा रहेगा। और सिरसा गठन कब हुआ भाई, कौन से जिले से हुआ है, हिसार जिले से हुआ है भाई सिरसा का गठन।
हरियाणा के वेस्ट में स्थित है भाई, पश्चिम दिशा में हरियाणा में स्थित है। और अगर फसलों की बात करते हैं तो कॉटन यानी कपास और गेहूं उत्पादन में हरियाणा में प्रथम है। और अगर पशुओं की बात करते हैं तो ऊंट यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे है, तो सिरसा में रहेंगे। ऊँटों की अगर पशु की बात करते हैं तो ऊंट यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। हरियाणा के पश्चिम में स्थित रहेगा, हिसार से इसका गठन हुआ है। और वर्तमान स्थिति में हरियाणा में अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सबसे बड़ा जिला रहेगा, सबसे बड़ा। वन नगरी, संतों की नगरी और डेरों की नगरी इसको बोला जाता है। अध्यात्म नगरी भी इसको बोला जाता है। तो हरियाणा बिल्कुल वेस्ट में रहेगा। वर्षा यहाँ पे थोड़ी कम होती है क्योंकि राजस्थान से लगता एरिया हो गया। और वर्षा के लिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। वर्षा हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में। सबसे कम कहाँ होती है, साउथ वेस्ट में वर्षा सबसे कम होती है। तो ये इसके उपनाम रहेंगे। अगर प्राचीन नाम की बात की जाए, अगर पलवल का प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन नाम क्या रहेगा पलवल का, एपलुआ इसका प्राचीन नाम रहेगा। क्या रहेगा, एपलुआ इसका प्राचीन नाम रहेगा। अगर हम बात करते हैं नामकरण की, पलवल के अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण दो चीजें आती है। एक तो हिंदू पंडित हुए हैं, हिंदू पंडित एपलुआ, और दूसरे राक्षस हुए हैं भाई एक पुलम्बासुर, राक्षस हुए हैं पुलम्बासुर। तो नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो दो ही चीजें देखने में पढ़ने में आती है। एक तो हिंदू पंडित होते हैं भाई एपलुआ, और एक पुलम्बासुर। और इन राक्षस का वध किसने किया था, बलराम ने किया था भाई। इस राक्षस का वध किसने किया था, बलराम ने इस राक्षस का वध किया था। और प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, प्राचीन नाम में किसका, पलवल का, तो एप्पल हुआ प्राचीन नाम। और उपनामों में बात करते हैं तो शुगर सिटी और कॉटन सिटी। और हरियाणा के कहाँ पे स्थित रहेगी, हरियाणा के साउथ ईस्ट में स्थित रहेगी। और 2008 में 21वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। और फरीदाबाद मंडल में ये स्थित रहेगी। अब यहाँ पे उद्योग देखते हैं, कौन कौन से यहाँ पे उद्योग रहते हैं। चीजों को, एक दूसरे जिले को इंटरकनेक्ट किया करो भाई। जितना ज्यादा आप इंटरकनेक्ट करके एक दूसरी चीजों को समझते हो तो आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा। और एक बार मैप में चीजें छप गई फिर ये दिमाग से कभी उतरेंगी नहीं। तो सबसे आसान तरीका चीजों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना, इंटरलिंक करना। अब यहाँ पे उद्योगों की बात कर रहे हैं हम भाई। उद्योग कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, एक तो यही रहेगा भाई शुगर उद्योग। दूसरा कौन सा रहेगा, कॉटन उद्योग, कॉटन उद्योग रहेगा। तीसरा इलेक्ट्रिक बस यूनिट, इलेक्ट्रिक बस यूनिट रहेंगी। ये तीन यहाँ पे उद्योग रहेंगे। अगर हम उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये तीन उद्योग रहेंगे भाई यहाँ पे। और अगर मेलों की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, देखते हैं मेलों और मंदिर के बारे में। मंदिर देखते हैं भाई, तो झीरी बाबा वाला मंदिर भाई, झीरी बाबा वाला मंदिर। और कौन सा रहेगा भाई, सती रमनी मंदिर रहेगा भाई। बाबा उदासनाथ रहेगा। बाबा उदासनाथ मंदिर। पंचवटी मंदिर रहेगा, पंचवटी मंदिर रहेगा। दाऊ जी वाला मंदिर रहेगा, दाऊ जी वाला मंदिर रहेगा। और जो ये दाऊ जी वाला मंदिर है किसको समर्पित है भाई, ये बलराम को समर्पित रहेगा। किसको, बलराम को, बलराम को समर्पित रहेगा। तो अगर हम पलवल में मंदिरों की बात करते हैं, प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
या पहले प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो जेरी वाले बाबा का मंदिर हो गया, यहाँ पे सती रमनी मंदिर हो गया, पंचवटी मंदिर हो गया, दाऊजी वाला जो कि बलराम को समर्पित रहेगा, और उदास नाथ वाला बाबा उदासनाथ वाला मंदिर हो गया। और अगर मेलों की बात की जाए, यहीं पे मेले देखे जाएं साथ में, मंदिर के साथ साथ कौन कौन से यहाँ पे प्रसिद्ध मेले रहेंगे। कान्हा गौशाला वाला मेला रहेगा भाई, कान्हा गौशाला वाला मेला रहेगा भाई, वाला मेला रहेगा। उदासनाथ बाबा उदासनाथ मेला रहेगा भाई, बाबा उदासनाथ मेला। बलराम छठ मेला रहेगा भाई, बलराम छठ मेला रहेगा। सती रमनी मेला रहेगा भाई, सती रमनी मेला रहेगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य मेले हैं भाई, जो पलवल की प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन धरोहर को अपने आप में संजोए हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख मेले रहेंगे पलवल से रिलेटेड। कौन कौन से? कान्हा गौशाला वाला मेला, उदासनाथ मेला या बलराम छठ मेला या सती रमनी मेला। और अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पर्यटक स्थल रहेंगे, कौन कौन से पर्यटक स्थल रहेंगे। स्थल, अगर स्थलों की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है स्थलों से रिलेटेड। तो यहाँ पे डबचिक झील रहेगी भाई, काफ़ी बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा, डबचिक झील रहेगी यहाँ पे। कहाँ पे है? पलवल में है, और NH 44 पे स्थित रहेगी ये। कहाँ पे? NH 44 पे ये स्थित रहेगी। और अंजनी कुंड भी यहीं पे रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा? पलवल में रहेगा अंजनी कुंड। और अगर सेठ काशीराम की हवेली की बात की जाए तो वो भी यहीं रहेगी, सेठ काशीराम हवेली। हवेली की बात की जाए तो वो भी यहीं से अपना संबंध रखती है। और बात करते हैं भाई, अगर हम प्राचीन डबचिक झील यहीं से है, अंजनी कुंड यहीं से है, काशीराम, सेठ काशीराम की हवेली भी यहीं पे रहेगी, और पंचवटी वन भी यहीं रहेगा, पंचवटी वन भी यहीं पे रहेगा। और क्या यहाँ से है भाई? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी यहीं पे रहेगा। क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस भी स्टेडियम यहाँ पे रहेगा। प्राचीन गुबंद भी यहीं पे रहेगा भाई, प्राचीन गुबंद भी यहीं पे रहेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम यहीं रहेगा, बोस स्टेडियम भी यहीं पे रहेगा। और बात करते हैं स्थलों में, गांधी आश्रम भी यहीं पे रहेगा। क्या रहेगा? ये नोट कर लो भाई, क्या क्या रहेगा? डबचिक झील रहेगी, अंजनी कुंड रहेगा, सेठ काशीराम हवेली रहेगी, पंचवटी वन, प्राचीन गुबंद, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ये सभी चीजें, ये सभी स्थल पलवल से अपना संबंध रखते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे आगामी एग्जामों में आ सकता है, और पहले भी काफ़ी टाइम बार ये पूछा गया है भाई। स्थलों से रिलेटेड ही यही क्वेश्चन रहता है। स्थलों से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे रहेगा भाई? कौन से जिले में रहेगा ये महात्मा गांधी आश्रम की अगर हम बात करते हैं तो कौन से जिले में रहेगा? तो पलवल जिले में रहेगा। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे है, कौन से जिले में स्थित है, कब गठन हुआ था, उद्घाटन किसने किया, और समर्पित तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी को समर्पित रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस आश्रम की तो ये पलवल जिले में रहेगा। और पलवल जिले में ही क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये पलवल जिले में है, तो देखते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी आश्रम है ये पलवल में रहेगा। इसका उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका उद्घाटन। अगर हम उद्घाटन की बात करते हैं, किसने किया था भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और हरियाणा में अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हरियाणा में महात्मा गांधी 2 बार गिरफ्तार हुए हैं अंग्रेजों द्वारा।
अगर हरियाणा में गिरफ्तारी की बात की जाए तो महात्मा गांधी 2 बार हुए हैं। एक बार तो 10 अप्रैल 1919 में जब ये अफ्रीका से वापस आए थे और पंजाब जा रहे थे, क्योंकि पंजाब में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हुई थी रोल एक्ट का विरोध करने, और ये उनको संबोधित करने जा रहे थे। यही खबर अंग्रेजों को पता चल गई, जिसके कारण अंग्रेजों ने पलवल रेलवे स्टेशन थे पहली बार हरियाणा से महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार किया। तो तारीख याद रखना, तारीख इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 1919 में कहाँ से? पलवल रेलवे स्टेशन से। पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। जा कहाँ पे रहे थे? पंजाब में जा रहे थे। पंजाब में आए कहाँ से थे? अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। और सेकंड टाइम हरियाणा में महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? जुलाई 1919 में। कहाँ से? हिसार से गिरफ्तार किया गया। जुलाई 19 कहाँ से? हिसार से। सिनेमा के पास से गिरफ्तार किया गया था, हिसार से। तो महात्मा गांधी को हरियाणा में 2 बार गिरफ्तार किया गया है। कहाँ कहाँ से? पलवल जिले से और हिसार से। सबसे पहले कौन से जिले से गिरफ्तार किया गया? पलवल से गिरफ्तार किया गया। सेकंड टाइम कहाँ से? हिसार से। और पलवल से कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को। जुलाई 1919 को कहाँ से? हिसार से किया गया। कहाँ पे जा रहे थे? पंजाब में जा रहे थे और संबोधित करने जा रहे थे लोगों की भीड़ को। और कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे ये। और इनकी याद में इनको समर्पित महात्मा गांधी आश्रम पलवल में है। इनका सुभाष चंद्र बोस ने उद्घाटन किया था इसका, आश्रम का। और बात करते हैं महात्मा गांधी आश्रम पलवल में हो गया, लेकिन महात्मा गांधी ग्राम और महात्मा गांधी पार्क ये कहाँ पे रहेंगे? अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी पार्क की या गांधी ग्राम की, तो ये कहाँ पे रहेंगे? तो 3-4 क्वेश्चन हो गए जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। कहाँ कहाँ से गिरफ्तार हुए, पहले कहाँ पे गिरफ्तार हुए, ये हो गया। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे है, ये हो गया। और अब कौन सा प्रश्न आ गया? गांधी ग्राम गांधी ग्राम और महात्मा गांधी पार्क। महात्मा गांधी पार्क। तो ये दोनों चीज भाई हरियाणा के 20वें जिले से रिलेटेड है। जो हरियाणा का 20वां जिला था, क्या नाम था भाई इसका? मेवात नाम था। मेवात नाम था। और महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? सत्यमेव पूरम। सत्यमेव पूरम महात्मा गांधी ने नाम दिया था। और जो मेवात है भाई, इसका नू नाम कब हुआ? मेवात का नू नाम 2016 में हुआ भाई। किसके समय में हुआ? मनोहर लाल खट्टर के समय इसका नाम नू हुआ था 2016 में। और मेवात जिले का गठन 2005 में बना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समय। लेकिन इसकी घोषणा किसने की थी? ओपी चौटाला ने की थी। 2 अक्टूबर 2004 को की थी। ये उस समय अगर जिला बन जाता हरियाणा का 20वां, तो इसका क्या नाम देखते? ओपी चौटाला सत्यमेव पूरम इसका नाम रखते। और अगर चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी मूर्ति की बात की जाए, सबसे बड़ी प्रतिमा की बात की जाए, वो भी कहाँ पे रहेगी? मेवात में रहेगी। और साथ साथ में मेवात में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे मेवात के? अगर देखें, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन से जिले का रहेगा? वो मेवात का रहेगा। अगर साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता हरियाणा में कौन से जिले में रहेगी? वो मेवात में रहेगी। अगर यहीं पे हम इस प्रश्न को अपोजिट कर दे, बिल्कुल उल्टा कर दे, 180 डिग्री घुमा दे बिल्कुल, तो साक्षरता सबसे ज्यादा कौन से जिले की है? साक्षरता सबसे ज्यादा गुड़गांव की है ओवरऑल की बात की जाए। लेकिन पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों की रेवाड़ी में सबसे ज्यादा है और महिलाओं की गुड़गांव में सबसे ज्यादा रहेगी। सबसे कम कहाँ पे रहेगी साक्षरता? मेवात में। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? लिंग अनुपात मेवात में सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे साक्षरता सबसे कम है। और देखते हैं और क्या बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये याद रखना भाई, गांधी पार्क और गांधी ग्राम कहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे गांधी ग्राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी, महात्मा गांधी 1947 में यहाँ पे आए थे। क्योंकि आज़ादी के समय जब दोनों देशों में बंटवारा हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे। उस समय एक बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे। तो इसको तब से गांधी ग्राम बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए गांधी ग्राम कौन से जिले में है, तो गांधी ग्राम मेवात जिले में रहेंगे। अगर महात्मा गांधी आश्रम पूछ लिया जाए तो वो कौन से जिले में रहेगा? वो पलवल में रहेगा। तो ये सब चीजें भाई याद रखना। यहाँ पे स्थल देखे, उद्योग देखे, विधानसभा सीटें कितनी हरियाणा में कितनी रहेंगी विधानसभा सीटें?
अगर हम विधानसभा सीटों की अगर हरियाणा में बात करते हैं 90 सीटें रहेंगी। रिजर्व कितनी रहेंगी? 17 सीटें रहेंगी। लोकसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें रहेंगी। रिजर्व कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें रहेंगी। अगर पलवल की बात करते हैं, विधानसभा कितनी? 3 सीटें हैं। कौन कौन सी है? पलवल रहेगी, हुडल रहेगी, हथीन रहेगी। ये 3 सीटें विधानसभा की रहेंगी। अगर तहसील की बात करते हैं, पलवल में अगर तहसील की बात करते हैं तो यही 3 तहसील रहेंगी। यही 3 तहसील। हरियाणा में अगर कुल विधानसभा 90, लोकसभा 10, राज्यसभा 5। और प्रमुख व्यक्ति देखते हैं भाई, यहाँ से व्यक्तित्व कौन कौन सा रहा। अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं, पलवल से कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, तो सर्वप्रथम भाई पूनम चौधरी, पूनम चौहान, चौधरी नहीं भाई, पूनम चौहान, सॉरी, पूनम चौहान रहेंगी। पूनम चौहान रहेंगी भाई। ये प्रथम महिला कमांडो रहेंगी वायुसेना में, प्रथम महिला पायलट और कमांडेंट पायलट रहेंगी। और अगर बात करते हैं इनके बाद सुनील लांबा रहेंगे भाई। क्या रहेंगे? सुनील लांबा। पूर्व नौसेना अध्यक्ष रहेंगे भाई ये, पूर्व नौसेना अध्यक्ष। पूर्व नौसेना अध्यक्ष रहेंगी। और कौन सा भाई? लाला मुरलीधरन रहेंगे भाई। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर रहा हूँ पहले ही। लाला मुरलीधर भी यहीं से रहेंगे। जन्म कहाँ पे हुआ भाई? पलवल में। कर्म भूमि क्या थी इनकी? अगर हम कर्म भूमि की बात करते हैं तो क्या रहेगी? कर्म भूमि अम्बाला रहेगी भाई। और हरियाणा के प्रथम पुरुष, हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही हैं भाई, जेल सत्याग्रही। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। और अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी भाई राय बहादुर की, राय बहादुर की। बाद में इन्होंने वापिस कर दी थी। केसर ए हिंद भी बोलते हैं भाई, केसर ए हिंद भी इनको बोलते हैं। तो ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। लाला मुरलीधर कहाँ से, कौन से जिले से? पलवल से रखते हैं। केसर ए हिंद या राय बहादुर की उपाधि इनको मिली हुई है और इन्होंने ये वापस भी कर दी थी अंग्रेजों को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही हैं। कर्म भूमि कौन सी रहेगी इनकी? कर्म भूमि की बात करें अम्बाला रहेगी। जन्म स्थान कौन सा रहेगा? पलवल जिले से ये अपना संबंध रखेंगे। और पूनम चौहान हो गया भाई, सुनील लांबा हो गया, ये यहाँ से पलवल से अपना संबंध रखते हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं ये पलवल से रिलेटेड। तो हमने पलवल जिले के बारे में बात की भाई। तो पलवल जिले में क्या क्या देखा हमने? विधानसभा की कितनी सीटें रहेंगी? यहाँ पे 3 सीटें रहेंगी। अगर तहसील की बात की जाए 3 ही तहसील हैं। अगर नदी की बात की जाए, यहाँ पे कौन सी नदी है? तो यहाँ पे यमुना नदी रहेगी भाई। और यमुना नदी पलवल के हसनपुर से आगे जाके पूर्व में मुड़ के यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? पूर्व में मुड़ के, हसनपुर से आगे जाके पूर्व में मुड़ के यूपी जिले में प्रवेश करती है। नहर की बात की हमने, नदी की बात की, नहर की बात की, तो गुड़गांव नहर रहेगी भाई। यहाँ पे कौन सी नहर रहेगी? गुड़गांव नहर का संबंध रहेगा। यहाँ पे मैंने मिट्टी देखी, मृदा देखी, कौन सी रहेगी? जलोढ़ रहेगी भाई। फसल की बात की भाई, कपास, गेहूं, सरसों, कपास रहेगी और फसल रहेंगी भाई ये। और क्या देखा? क्षेत्रफल कितना रहेगा, एरिया कितना रहेगा भाई? 1359 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। और कौन सा जिला? 21वां जिला बना है भाई ये। कौन सा जिला? किससे अलग हुआ भाई ये? फरीदाबाद से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ? फरीदाबाद से अलग हुआ है। और
और क्या देखा हमने पलवल से रिलेटेड? पुराना नाम क्या था भाई? अपलवा इसका पुराना नाम था। अपलवा इसका पुराना नाम था। अगर नामकरण की बात की जाए तो दो ही चीजें आते हैं, एक तो अपलवा पंडित, कौन सा? अपलवा पंडित आता है, और एक राक्षस आता है भाई। कौन आता है? राक्षस भी आता है। राक्षस का क्या नाम था? पुलम्बासुर राक्षस, राक्षस था भाई। और इसका वध किसने किया था? बलराम ने इसका वध किया था इस राक्षस का भाई। फरीदाबाद से अलग हुआ है और कौन से मंडल में पड़ता है? फरीदाबाद मंडल में ही पड़ता है। और स्थिति क्या रहेगी? हरियाणा के साउथ ईस्ट में स्थित रहेगा भाई, और फरीदाबाद मंडल में पड़ता है। अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो सबसे छोटा मंडल है भाई ये, सबसे छोटा मंडल रहेगा। मंडलों में अगर जिलों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जिले रोहतक में आते हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। मर्दा देखी, यहाँ पे हमने नदी देखी, यहाँ पे फसल देखी हमने। और अगर उपनाम की बात करते तो शुगर सिटी बोलते कप, और इसको कॉटन सिटी बोलते हैं। कॉटन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ? सिरसा में होता है। सिरसा को वन नगरी, संतों की नगरी, डेरों की नगरी, आध्यात्मिक नगरी बोला जाता है। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है और 1975 में हिसार से अलग हुई है। और हिसार से भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और हांसी गठन हुआ। सबसे ज़्यादा जिलों का हिसार से हुआ गठन। और वर्तमान में बात करें, सिरसा सबसे बड़ा है। लेकिन हरियाणा गठन के समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कौन सा जिला था? उस समय सबसे बड़ा जिला था भाई हिसार। सबसे छोटा कौन सा था? जींद। चमड़े सफाई की कार्य के लिए फेमस रहेगा। और उद्योग यहाँ पे यही है, शुगर उद्योग हो गया, कॉटन उद्योग हो गया, इलेक्ट्रिक बस यूनिट वाला उद्योग हो गया। उद्योग से यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे? यहाँ से मंदिर पूछ सकते हैं। मंदिर कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? मंदिर पंचवटी मंदिर रहेगा, उदासनाथ मंदिर रहेगा, और सती रमनी मंदिर रहेगा, झीरी बाबा वाला मंदिर रहेगा, दाऊ जी का मंदिर रहेगा जो कि बलराम को समर्पित है। और अगर मेले की बात की जाए, कान्हा गौशाला वाला मेला हो गया, जीरी बाबा वाला मेला हो गया, उदासनाथ वाला मेला, और सती रमनी मेला या बलराम छठ वाला मेला हो गया। और अगर सथलों की बात की जाए तो डबचिक झील यहाँ से रहेगी भाई, NH 44 पे स्थित रहेगी। और अंजनी कुंड यहाँ पे रहेगा। प्राचीन गोबंद भी यहाँ पे रहेगा। महात्मा गांधी आश्रम और नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम, और काशी राम सेठ काशी राम की हवेली यहीं पे रहेगी। और अगर हम बात करते हैं, एक पोर्शन और रह गया भाई। एक क्या पोर्शन रह गया? यहाँ से एक क्वेश्चन आता था भाई पहले, KMP, इसका अर्थ पूछते थे भाई। इसका अर्थ है कुंडली एक्सप्रेसवे है भाई ये, मानेसर। और इसका क्या रहेगा? पलवल। कुंडली, मानेसर, पलवल। और जो ये एक्सप्रेसवे है, ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे है भाई। कौन सा है? पश्चिमी एक्सप्रेसवे रहेगा ये। और इसकी अगर लेंथ की बात की जाए, लंबाई की, 135.6 किलोमीटर रहेगी भाई इसकी लंबाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले पूछा गया क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। अगर KMP के बारे में आपसे पूछा जाए तो कुंडली, मानेसर, पलवल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। 135.6 इसकी दूरी रहेगी। और पश्चिमी एक्सप्रेसवे में ये शामिल है। और यहीं से रिलेटेड, यहीं से कुंडली पलवल से रिलेटेड ही KGP क्या रहेगा? KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसमें क्या रहेगा? कुंडली गाजियाबाद पलवल। ये पूर्वी एक्सप्रेसवे रहेगा। ये कौन सा रहेगा? पूर्वी एक्सप्रेसवे रहेगा भाई। पूर्वी की बात पूछे जाए तो KGP रहेगा। अगर पश्चिमी की बात की जाए तो KMP रहेगा। तो ये चीजें भी अपने याद रखनी है। अगर पूर्वी की बात की जाए एक्सप्रेसवे KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल। पश्चिमी की बात की जाए तो कुंडली, मानेसर, पलवल पश्चिमी एक्सप्रेसवे रहेगा। और 135.6 इसकी दूरी रहेगी। तो ये सब चीजें भी याद रखना। और व्यक्तियों की बात की जाए तो पूनम चौहान रहेगी, सुनील लांबा रहेगा, और लाला मुरलीधर रहेंगे, जिनको राय बहादुर या केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, इन्होंने बाद में वापस कर दी। या हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही पुरुष रहेंगे ये। अंबाला इनकी कर्म भूमि रहेगी। तो ये क्लास थी भाई पलवल से रिलेटेड। जितना भी क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया था या आगे आ सकता है, या कोई लेटेस्ट क्वेश्चन पलवल से बना हुआ था, वो सब मैंने इसी एक क्लास में करा दिया। बिल्कुल आराम से करो नोट भाई।